दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, डोनाल्ड ट्रम्प और व्लादिमीर पुतिन का जो समिट था वो लगता नहीं था कि सक्सेसफुल होगा, और हुआ भी वही। पुतिन ने बेसिकली ट्रम्प को ग्राउंड रियलिटी बता दी कि रसिया यूक्रेन में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एक एक करके ज़मीन अपने कंट्रोल में ले रहा है। पुतिन ने ट्रम्प से सीधा बोला, या तो आधा यूक्रेन दे दो वरना डील पॉसिबल ही नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रम्प ऐसी डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से अलास्का वाला समिट फेल हो गया। कोई सीज फायर नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, बस दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाया। पुतिन ने ट्रम्प को कहा, अगला समिट के लिए तुम रसिया आना। ट्रम्प थोड़ा नर्वस हो गए और बोले, सोच के बताता हूँ। समिट के एंड में ट्रम्प ने बोला, पुतिन मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगा, और पुतिन ने फिर दोबारा रिपीट किया, अगली बार रसिया आना। यानी रसिया ने दिखाई कि वो अपनी पोजीशन पर कॉन्फिडेंट है और कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया के एंगल की। तो देखो, ट्रम्प का एक स्ट्रेटेजी था इंडिया पर प्रेशर डालने की, वो रसिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर दे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इंडिया ने रसिया से ऑयल परचेज और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रिसेंट डेटा के मुताबिक सिर्फ अगस्त के पहले 15 दिनों में इंडिया ने रसिया से 2 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट किया, यानी 20 लाख बैरल रोज़। इंडिया ने इराक से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है और रसिया से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। यूएस की फॉरेन अफेयर कमेटी ने भी ओपनली बोला है कि टैरिफ लगाने से इंडिया अपने डिसीज़न चेंज नहीं करेगा। ट्रम्प ने 50 टैरिफ लगा दिए, कल को 100 भी लगा दे, फिर भी इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता रहेगा। एक रिपोर्टर ने ट्रम्प से पूछा कि क्या आप और टैरिफ लगाएंगे इंडिया पर। ट्रम्प ने यहाँ ओपनली झूठ बोला। उन्होंने बोला इंडिया ने रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है, लेकिन असल में इंडिया अभी और ज़्यादा खरीद रहा है। तो देखो, यहाँ पर ट्रम्प की स्ट्रेटजी फेल हो गई। उनका सोचना था कि टैरिफ से इंडिया पीछे हट जाएगा, लेकिन इंडिया वो देश है जो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी सैंक्शन झेल गया, तो इंडिया को प्रेशर से झुकाना पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अगली बार कोई और समिट होगा? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि रसिया यूक्रेन वार अभी लंबी चलेगी। ट्रम्प ने इलेक्शन के टाइम बोला था कि वो वार ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। और फनी बात यह है कि ट्रम्प ने रिसेंटली बोला कि जी जिनपिंग ने उनको बोला जब तक ट्रम्प पावर में है चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। अब ये किस तरह का स्टेटमेंट है? अगर कल को चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया तो ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एनीवे, ट्रम्प को एक क्रेडिट देना बनता है कि उन्होंने इतना सालों बाद रसिया के साथ समिट किया। 2007 के बाद पहली बार यूएस सोइल पर रसिया के साथ मीटिंग हुई, लेकिन आउटकम जीरो रहा। समिट में पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव एक टी शर्ट पहन कर आए थे जिसमें लिखा था यूएसएसआर। ये एक क्लियर मैसेज था कि रसिया अभी भी अपने एक्सपेंशन माइंडसेट से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।